तो देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल पूछ रहा है कि जो है कि अगर प्रक्षेप गति में अधिकतम परास जो है और उड्डयन समय के वर्ग का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दो चीज पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो है मैक्सिमम रेंज, मतलब ये आपको जो है परास और इसका जो है उड्डयन काल यानी टी स्क्वायर। तो उड्डयन काल का टी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, उड्डयन काल के समय के वर्ग का अनुपात पूछ रहा है आपको, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि रेंज के लिए क्या होता है, रेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अब यहाँ पे बट्टे में क्या लिखना है, टी का स्क्वायर करना है। तो देखिए टी के लिए क्या होता था, टी में होता था आपका जो है 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। अब इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। तो जरा लिखिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो है जी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रहा है तो जी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि जो है ये हमको ये सवाल पूछा गया कि इन दोनों का जो है आपको क्या बताना है, इन दोनों का अनुपात बताना है। ठीक, इनका अनुपात क्या होगा, रेंज का और टी का। तो यहाँ से देखिए अब क्या क्या कट सकता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या कट सकता है। एक जी और यहाँ से एक जी कट सकता है। ठीक, यहाँ पे एक जी बच जाएगा। फिर आप u को पूरी तरह से काट सकते हैं, यहाँ पे u कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक, अब बचेगा क्या, देखिए ऊपर की तरफ क्या बच रहा है, ऊपर की तरफ बच रहा है केवल साइन 2 थीटा बच रहा है। नीचे में क्या बच रहा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बच रहा है। ये हमारे पास बच गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है फाइनल हमको इतना बच के आ रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या है कि वो पूछ रहा है अधिकतम परास पूछा है। तो अधिकतम परास के लिए क्या होता है, अधिकतम परास के लिए जो है थीटा का मान कितना होता है, 45 होता है। अधिकतम परास के लिए थीटा का मान 45 होता है। तो देखिए जरा, तो हम लोग को यहाँ पे 45 पुट कीजिए। तो यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 45 पुट करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखिए तो अब क्या हो रहा है, इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक, इस पूरे वाली इक्वेशन को यहाँ से हटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम हटाने जा रहे हैं, इस पूरे वाले को हटा दें ताकि उसको हम कवर अप कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारे पास जो है आर बट्टा टी स्क्वायर क्या बन के आया हमारे पास, तो यहाँ पे बन रहा है साइन। अब देखिए वहां पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 2 इंटू 45 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर और 45 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 अपॉन क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे हम लोग। ठीक, ये हो गया अपना। यहाँ पे देखिए साइन 45 क्या होगा, ये दो करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पे आपको निकल के आएगा 4 साइन, और ये आपका 45 का होता है साइन स्क्वायर है, ये होता है आपका 1/√2। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होने के कारण क्या हो गया, 2 हो जाएगा अपॉन जी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका, साइन का ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा और ये जी ऊपर चला जाएगा। ये जी नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी केवल बच जाएगा, जी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये जी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नहीं, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 4, और साइन यहाँ पे क्या था, ये जो हमने यहाँ पे मान लिखा है ये जो है साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का मान क्या था, साइन स्क्वायर 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 होगा, तो 1/√2 यहाँ पे होगा, उसका स्क्वायर कीजिए आप इसका। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये बचेगा आपका 1/2 साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन 45 को 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो वो अपना वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, तो ये अपना वैल्यू निकल के आया। यहाँ पे जो है इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, यहाँ पे 1/2, तो ये कट गया तो क्या बचा आपका, g/2 बच रहा है, g/2 बच रहा है। ठीक, अब जरा देखिए, तो g/2 आपको फाइनल आंसर मिल के आ रहा है यहाँ पे। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, r अपॉन जो है टी स्क्वायर, क्या मिल रहा है, g/2 मिल रहा है। g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू होता है 9.8 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 9.8 लिखे, g का वैल्यू 9.8 होता है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4.7।
4.9। अब जरा देखिए तो 4.9, चूंकि हमको यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम क्या जो है 4.9 को जो है कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हटाना चाह रहे हैं हम, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 10 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, आर अपॉन टी का स्क्वायर। आर अपॉन टी का स्क्वायर क्या बन रहा है अपना, 49/10 बन रहा है। तो हमारा अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमसे कोई पूछेगा कि दोनों का बता दीजिए जो है रेशियो कितना हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 49 और 10 का रेशियो हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया अपना आर अपॉन टी का स्क्वायर। तो आर अपॉन टी का स्क्वायर क्या हो रहा है, 49/10 हो जा रहा है। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 49:10 हमारा ये रेशियो हो जाएगा अपना आर और टी स्क्वायर का, ये रेशियो हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे करके सॉल्व किया। हमने 45 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था अधिकतम, अधिकतम लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग एंगल को 45 रखे हैं। तो 45 को आप एंगल को रखेंगे तो वहाँ साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का 1 हो जाएगा, जबकि साइन 45 आएगा तो साइन 45 का 1/2 होगा। लेकिन साइन स्क्वायर है तो 1/√2 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक, और 1/2 होगा तो यहाँ से 4 कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 0/2 बचेगा। तो ऐसे करके इस सॉल्व को, इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास जो है 16 किलोमीटर है। यदि G = 10 मीटर पर सेकेंड है तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको जो है बंदूक का अधिकतम परास यहाँ पे दिया है, परास आपको दे दिया गया है 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 16 × 10⁻³ ये आपका मीटर हो जाएगा, ये आपका रेंज हो गया। आपको जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है, तो गोली का जो है प्रक्षेप वेग बताइए। तो देखिए हम लोग को क्या पता है कि आर मैक्स कब होता है, रेंज मैक्स कब होता है, जब ये होता है U²/G होता है। तो U²/G जो होता है मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पता है हमको, आर और जी तो पता है ना, तो यू निकल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, U² बराबर क्या हो सकता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका जो है चूंकि किलोमीटर में था तो इसलिए इसको हमको मीटर में बदलना पड़ा। ये हो जाएगा आपका जो है 16 किलोमीटर है, तो यहाँ पे जो है ये 1000 से इसको गुना करना था। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1000 से गुना कर दिए ताकि जो है क्या बन सके, ये इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इसको मीटर में बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मीटर में है, जी आपका मीटर में है, तो यहाँ पे सब मीटर ही करना पड़ेगा आपको। अब गुना करेंगे फिर जी से, तो जी बराबर क्या लिखा है 10। तो यहाँ पे अब देखिए ये आपका आ गया जो है, इस तरह से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना होगा 16,000 और 16,000 को फिर 10 से गुना कीजिए। तो 16,000 को फिर जो है 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका जो है यहाँ पे U² आ जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 1,60,000 हो जाएगा। देखिए 3 जीरो यहाँ पे है, ये 3 जीरो और 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब U का वैल्यू कितना निकलेगा, U का वैल्यू क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में कर लीजिए। तो इसको जो है स्क्वायर रूट में कीजिए, तो इसका जो है 1,60,000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 400 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, क्या दिया गया हमको, परास दिया था मैक्सिमम 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर को हम लोग किस में बदल रहे हैं, मीटर में। तो 1000 से गुना कर देते हैं, तो 1000 से गुना कर दिया गया, मीटर में बदल गया। जी हमको दिया गया था। अब जो रेंज अधिकतम परास होता है, अधिकतम परास के लिए एंगल का 45 होना जरूरी है, उसको 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाता है। और साइन 90 होने के बाद आपके पास क्या बचता है, U²/G। तो आर मैक्स होता है U²/G, U²/G हो गया। यहाँ पे हमने उसके वैल्यू को रखा, G और R को इंटू कर दीजिए, और फिर U का जो है आपका U² है तो उसका अंडर रूट ले लीजिए, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो U बराबर आ गया 400 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक लड़का एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकेगा वह है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम, ये एच है, ये आपको एच दिया गया है, एस दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, फिर पूछ रहा है लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है वो क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्षैतिज दूरी, इसका आर क्या हो सकता है।
नहीं, अधिकतम दूरी जो है आर कितना हो सकता है, अगर हमको एच दिया है 10 तो आर जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, तो आप पहले देखिए कि जो है अधिकतम दूरी के लिए क्या होता है, अधिकतम दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए। तो मैक्सिमम जो हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग जो निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो एच मैक्स कब होगा, एच मैक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, ये है वैल्यू, एच मैक्स की वैल्यू ये है। ठीक, ये होता है अपना। अब आप जाइए आर मैक्स के लिए क्या होगा, आर आर मैक्स कब होता है, तो आर मैक्स के लिए क्या होता है अपना, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, ये होता है अपना आर मैक्स। तो आप जरा देखिए तो इसमें तो बोल रहा है कि जो है आपको जो है अधिकतम क्षैतिज कितना तक फेंक सकता है। तो आप दोनों के बीच में संबंध निकाल लीजिए, यहाँ पे जरा देखिए तो यहाँ पे आप देखिए ये जो अपना एच ये आपको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है इसको 2 कर दीजिए, यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ भी यू स्क्वायर अपॉन जी है, ये देखिए 2 इधर आ जाएगा। तो आप इस तरह से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ से 2 को हटा दें, ये जो 2 है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, 2h हो जाएगा, बचेगा क्या, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब जरा देखिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी क्या होता है, आर मैक्स होता है कि नहीं, तो यू स्क्वायर अपॉन जी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं। तो जरा देखिए तो यहाँ पे आर मैक्स हो गया। तो आपसे आप क्या कितना दूरी तक फेंक सकता है, तो देखिए एच का मान तो दिया था ना, एच बराबर कितना था, 10 था, एच बराबर रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो बन रहा है एच इक्वल टू आर इक्वल टू 2h बन रहा है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 10, इसका मतलब 20 हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, यही तो निकला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकतम, नहीं तो अधिकतम के लिए है, फिर यहाँ पे लिख रहा है कि अधिकतम क्षैतिज कितना होगा, अधिकतम क्षैतिज परास कितना होगा, तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये तरीका है, जस्ट उसको दुगना कर दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि किसी प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास 400 मीटर है, इसका इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि जो है जो रेंज होता है आपका, मैक्सिमम रेंज, ये बराबर होता है 4 इंटू जो है आपके जो है एच मैक्स के बराबर होता है, मैक्सिमम हाइट के बराबर होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो 4 टाइम्स होता है, आर मैक्स इक्वल टू होता है 4 इंटू एच मैक्स होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच मैक्स कितना होगा, तो एच मैक्स बराबर होता है ये होता है आर मैक्स बराबर 4 के। तो इस तरह से दिखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है आर मैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आर मैक्स कितना दिया है आपको, आर मैक्स दिया है 400, ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये पहले से मेंशन है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि आर मैक्स की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे, ये दिया गया है आपको 400 मीटर पहले से दिया गया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आर एच मैक्स निकाल लेंगे। तो एच मैक्स निकालने के लिए आर मैक्स अपॉन 4, आर मैक्स कितना दिया है 400 बट्टे 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मीटर। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकालते हैं। तो अधिकतम परास और मैक्सिमम हाइट के बीच में जो संबंध होता है वो होता है आपका एच मैक्स इंटू जो है एच मैक्स इक्वल टू आर एक्स अपॉन 4 होता है, या फिर जो है आर एक्स इक्वल टू 4h होता है। ठीक, ये होता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम परास के लिए क्या होता है, देखिए आपके क्या होता है कि जो है जब आप मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, हम लोग को पता है कि जो है आर मैक्स के लिए क्या होता है, आर मैक्स के लिए एंगल जो होता है 45 होता है, थीटा का वैल्यू कितना होता है, आर मैक्स के लिए 45 होता है। ठीक है, तो एच मैक्स में जब आप 45 रखेंगे, एच मैक्स में जो है आप 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो है आपको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो है ये 2g होता है। ठीक है, अब देखिए जरा थीटा इक्वल टू अगर 45 रखेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 45 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही अंतर होता है। तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि आर मैक्स इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू एच मैक्स होता है। ठीक, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं एंगल अगर 45 रखा जाए तो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे जो है, चलिए दूसरे टाइप में आ गए हम लोग। यहाँ पे जो है अब हाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ जो है आपका जो है
हाइट के साथ जो है हम लोग जो है उसका रेंज वगैरह ये सब का जो है देखेंगे, साथ ही साथ जो है अब यहाँ पे एंगल पे फोकस किया जाएगा। तो देखिए दो गेंद है जिसका एक क्या है 36 से 30 है और एक 36 से 60 दिशा में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित की जाती है। दोनों गेंद एक ही ऊंचाई तक जाती हैं, तो उनके प्रक्षेपण का वेगों का अनुपात बताइए। प्रक्षेपण के वेगों का अनुपात बताएगा। ठीक है, दोनों के प्रक्षेपण के वेगों का अनुपात बताना है और प्रक्षेपण कोण दिया गया है 30 और 30, एक ही ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए हम, तो आपको जो है दो लिखाना है पहले। ठीक, तो एक एक करके करते हैं हम इसका। तो यहाँ पे आपको ये देखना है H1 अपॉन जो है H2, ये निकालना है हम लोग को, अनुपात निकालना है। तो H1 के लिए क्या होगा, पहले U1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, बट्टे में क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा, दो है ना, तो दोनों के लिए U2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G हो जाएगा। ये हमने वैल्यू रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एंगल लेना है। एक में 30 लेना है और एक में 60 लेना है, तो 30 और 60 रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक में 30 में रखना है और एक में आपको 60 रखना है। तो यहाँ पहले इसको सॉर्ट आउट कर ले, तो देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा, 2G कट जा रहा है, 2G कट जा रहा है। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एंगल वाले खेलना। तो U1 का U1 स्क्वायर और यहाँ पे U2 स्क्वायर, ये दोनों रहेगा अपना साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे एक में क्या रखना है 30 रखना है थीटा का मान, और एक में क्या रखना है 60 रखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है आपका H1 अपॉन H2 बराबर निकल के आ रहा है, ये हो रहा है आपका U1 का स्क्वायर और साइन जो है साइन 30 साइन स्क्वायर 30 अपॉन जो है यू स्क्वायर और अपना है यहाँ पे साइन 60 साइन स्क्वायर 60, ये है अपना दो कोण दिया गया है 30 और 60 दिया गया है आपको। ठीक है, तो 30 और 60 दिया है, उसके आधार पे हमको आगे सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 होगा तो 1/2 रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 60 है, तो 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। √3/2 का स्क्वायर कीजिए, तो √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से 3 से जो स्क्वायर हट जाएगा और जो √3/2 है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ ऐसे लिखा जाएगा, U1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका जो है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर कीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे अपना, ये देखिए 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए आप। दूसरा U2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन 60 का मतलब क्या होता है, √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा U1 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये मिल जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये ऐसे निकल के आ रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कीजिए इसका स्क्वायर कीजिए तो 1/4 और यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा, तो ये निकल के आया। अब हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, चलिए तो इसको सॉर्ट आउट कीजिए जरा, इसको कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं अब यहाँ पे, तो इसको लिखिए दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम उसको जो है आगे बढ़ा के लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम आगे बढ़ा के यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए उसको ऐसे की लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे H1 अपॉन जो है H2 बराबर हम लोग लिख रहे हैं U1 का स्क्वायर, यहाँ पे है आपका जो है U1 का स्क्वायर जो है तो ये हो गया आपका 1/4 है, तो 1/4 है मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है बट्टे में 4 हो जाएगा, ये गुना, देखिए इसको इधर की तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा आपका जो है ये, अब इसको ऊपर की तरफ लाते हैं हम लोग, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका U1 स्क्वायर अपॉन जो है U2 का स्क्वायर, ये दोनों हो गया। अब देखिए 1/4, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए 1/4 हो गया, और ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होके क्या होगा 3/4 हो जाएगा, यही होगा ना।
ये ऊपर की तरफ आएगा तो इसको उल्टा करना है, ऊपर की तरफ आएगा तो उल्टा होगा, तो 3 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पे, U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर, बट्टे में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 1/3 हो रहा है। ये देखिए ऐसे निकल रहा है। अब हमको चूंकि इसका अनुपात पूछ रहा है ना, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग इसको इधर की तरफ लाएंगे ना, तो H1 और H2 को हटा के अब इसको इधर की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको अगर इधर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा आप, तो U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर, अब ये इधर की तरफ आ रहा है तो 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, U है ना, तो स्क्वायर कीजिए इसका। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो देखिए U1 अपॉन U2, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, √3 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, U1 और U2 का अगर हमसे कोई अनुपात पूछेगा तो क्या होगा, √3 इंटू 1 हो जाएगा। √3 और 1 कहाँ है, यहाँ देखिए डी वाला, ऑप्शन डी में जाइए, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया है, √3:1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, √3:1 हो जाएगा, तो √3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल को रखना पड़ेगा। एंगल यहाँ पे जितना दिया है 60, 30 और 60, इसको रखिए, उसका वैल्यू रखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, 1/2 है तो इसका स्क्वायर कीजिए, 1/4 आएगा, √3/2 है उसका स्क्वायर कीजिए तो 3/4 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व करेंगे ऐसे करके मैथमेटिकली, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर निकल के ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है 1/3, लेकिन जब ये इधर की तरफ आएगा तो 3:1 हो जाएगा, क्योंकि आप इधर ला रहे हैं ना तो ये पलट जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है यदि किसी वस्तु को 9.8 मीटर के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज में प्रक्षेपित किया जाता है, क्षैतिज से कितना कोण है, 30 के कोण पर, थीटा मान दिया है, थीटा का मान दिया है 60, किया जाता है तो क्रमशः महत्तम ऊंचाई, परास और उड्डयन काल यानी चढ़ाव उतार बताइए। तो आपको तीनों चीज एक साथ पूछ रहा है। आपको क्या दिया है, आपको जो है U दे दिया है, U दे दिया आपको 9.8 दे दिया मीटर पर सेकेंड, साथ ही साथ आपको दे दिया गया है थीटा दे दिया गया, थीटा इक्वल टू आपको 30 दिया गया है। ये दो चीज आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे ये तीनों चीज पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो हाइट के लिए होता है आपके पास जो होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G होता है। ये अपना जो है मैक्सिमम हाइट के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हाइट के यहाँ पे कोण कितना दिया है, 30 का दिया, यहाँ पे 30 पुट कीजिए तो जरा 30 लेगा यहाँ पे U स्क्वायर और साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले एक बार लिख लीजिए आप, यहाँ पे साइन 30 और यहाँ पे 2G लिखिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, जी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 9.8, तो जी इक्वल टू यहाँ पे 9.8 हो जाएगा, तो और साइन इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा आपका U का स्क्वायर और साइन 30 का है 1/2 यहाँ पे स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा ये, तो 1/4 अपॉन जो है 2G हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो क्या निकलेगा आपको, यहाँ जो वैल्यू निकलेगा देखिए यहाँ पे 9.8 ये दिया है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे U स्क्वायर है, तो U का वैल्यू कितना है 9.8, तो 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या लिखा है 1/4 है, तो 1/4 इंटू जी है, तो 1/4 ये नीचे आ जाएगा ना, ये वाला देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये नीचे आके जो है 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आ जाएगा तो ये अपॉन क्या होगा 8 हो जाएगा इंटू जी है, ये देखिए 1/4 है, नीचे आएगा तो 1/4 नीचे आएगा तो 2 से गुना करके 8 हो जाएगा, और जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो एक तो कर सकते हैं 9.8 कट सकता है, एक तो सिंपल है इसको हम काट देंगे, एक एक तो कट सकता है, यहाँ पे 2 है 9.8 का स्क्वायर है ना, तो एक तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 9.8 बचेगा अपॉन जो है 8 बचेगा, ये बच रहा है अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है, अगर सिंपल सा इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 98 और यहाँ पे आप 10 लिख लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करिए आप, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है 80 को करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 40, 49 और आपका जो है लगभग आंसर आएगा 1.2 के आसपास। इसको करके देख लीजिए आप, 1.2 के आसपास ही आएगा, तो 1.2 आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे कहीं पे है एक में है,
1.2 है पहले वाले में, ठीक है, एक है आपके पास 1.2 है, तो मैक्सिमम हाइट कितना निकला 1.2 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख के रख लीजिए h बराबर जो हो गया हमारा, h इक्वल टू हो गया 1.2 हो गया, 1.2 मीटर हो गया, ठीक, h बराबर निकला। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके सबका निकालना पड़ेगा। h बराबर ये हो गया। अब अगले वाले में चलिए, महत्तम ऊंचाई के बाद क्या होता है, आपसे रेंज पूछ रहा है, परास पूछ रहा है आपसे, परास, परास में आइए। तो अब परास के लिए क्या करेंगे, वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम रेंज की तरफ चलते हैं हम लोग। अब रेंज कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, r इक्वल टू होता है u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो है इसका वैल्यू रखना है, तो यू स्क्वायर और साइन थीटा के जगह पे क्या 30 लिखना है, तो साइन 30 मतलब साइन 60 हो जाएगा, 2 का गुना कर देंगे, अपॉन जी हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका u का वैल्यू रखिए, अब सबका वैल्यू रख दीजिए। u का वैल्यू है 9.8 और साइन का वैल्यू है √3/2 अपॉन जो है जी का वैल्यू है 9.8। देखिए 9.8 9.8 कट गया, 9.8 और 9.8 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कट जाएगा और एक में स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे ये 9.8 यहाँ पे u का स्क्वायर है, तो एक तो कटेगा, एक बचा रहेगा, एक कटेगा और एक बच जाएगा यहाँ पे। ये अपना 9.8 है, यहाँ पे तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, कुछ फाइनल में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो फाइनल में कुछ ऐसा मिलेगा हमको 9.8 अपॉन 2 और फिर यहाँ पे मिलेगा हमको जो है √3, √3। तो इसको कैंसिल कीजिए, तो इसको 2 से काटेंगे तो क्या होगा 4.9 आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.9 √3, 4.9 √3 हो जाएगा। तो 4.9 और √ अपना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक निकल के आ जाएगा, जब का लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो है साइन 30 पुट कर रहे हैं, तो साइन 30 पुट करेंगे, तो साइन 30 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका जो है ये 60 हो जाएगा। 60 का मान होता है √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया, यहाँ पे है 9.8, तो 9.8 लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा, u का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक से तो एक कट गया, 9.8 जी का वैल्यू उससे कट गया, बचा √3/2। तो √3/2 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.9 और √3। तो ये हो गया अपना एक वैल्यू आएगा, ये हो गया अपना जो है √3, ये अपना एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग इसको। ऐसे ही करके हमको आगे का भी देखना है। तो हमारे पास जो है ये निकल आया, रेंज निकल आया, रेंज निकल के आ गया अपना 4.9 √3, ये हमारा निकल के आ गया। ये दो चीज़ हमने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग को निकालना है टाइम। टाइम वाला निकाल के देख लीजिए। तो टाइम के लिए जो है t इक्वल टू होगा आपका जो है 2u साइन थीटा अपॉन जो है g होता है। तो यहाँ पे रख लीजिए वैल्यू 2u साइन 30 करिए इसको, साइन 30, ये हो जाएगा अपना साइन 30, ये हो जाएगा अपना जी, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 9.8 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 अपॉन जो है 9.8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, तो t बराबर 1 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट निकाला जा सकता था, लेकिन आप क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको डिटेल में लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आंसर होना चाहिए हमारा जो है महत्तम ऊंचाई, मतलब शुरुआत होना चाहिए 1.2 से, फिर जो है परास आना चाहिए, रेंज आना चाहिए 4.9, 4.9 ये है, यहाँ पे छूट गया, इसको संशोधन करना पड़ेगा 4.9 और यहाँ पे √3 होगा, ये 4.9 और √3 होना चाहिए, और लास्ट में टाइम कितना होगा 1 होगा, तो ये आंसर होगा। तो हमारा आंसर जो है सी होगा, ऑप्शन सी होगा, गलत छप गया है वहाँ पे, कुछ ऐसा होगा 4.9 √3 और जो है 1 हो जाएगा, ये आंसर है अपना, ठीक।
तो अपना आंसर ये होगा 1.2, 4.9, √3 और 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप एक बार आप समझ जाएं, ताकि जो है जब अगली बार आप लगाएं तो अपने से आप इसको आसानी से लगा सकें। तो इसके लिए को समझना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये हो गया अपना। मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछ रहा है, यदि एक गेंद है जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, 36 से 45 के कोण पर फेंकी जाती है, उड्डयन काल का उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा बताया जा रहा है ई है, 36 से 45 के कोण पर फेंकी जाती है, उड़ान के उच्चतम बिंदु पर, उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उड़ान की उच्चतम बिंदु पर जो है इसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, तो उड़ान के अधिकतम बिंदु पर इसकी जो है गतिज ऊर्जा बतानी है। तो हम लोग को पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। यहाँ पे mv² नहीं तो u का स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो है हमको क्या करना है, इसके उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी अधिकतम जो है गतिज ऊर्जा बतानी है। एंगल दिया है 45 का, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम लोग को पता है कि जो है उड़ान के उच्चतम बिंदु पर तो जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये वाला इसकी बात कर रहा है ये वाला। तो यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है कि इस वाले की हाइट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट यहाँ की बात कर रहा है, ये h होता है, ये हमारा जो है रेंज होता है, ये टोटल, ये पूरा का पूरा हमारा रेंज है। ठीक है, यहाँ से इसको थ्रो आउट किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो है ये कितना हो जाएगा इसका। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको इस वाले का पूछ रहा है, हमको यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे क्षैतिज घटक होता है तो यहाँ पे u दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है इसका कॉस थीटा, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है u, सॉरी, तो ये होता है u cos थीटा, और ये ऊपर वाला जो ये क्षैतिज घटक है, और ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो होता है u sin थीटा। अब देखिए, जो महत्तम ऊंचाई की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर जो है दो घटक बन जाएंगे, ठीक, एक क्षैतिज एक, तो यहाँ का क्षैतिज घटक u cos थीटा हो जाएगा, और ये होगा u sin थीटा। सॉरी, तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो है कि अधिकतम ऊंचाई पे जो है इसकी गतिज ऊर्जा बताना है आपको, मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे, तो हमको कौन सा घटक लेना पड़ेगा, u cos थीटा लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 m, और u के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा घटक लेंगे, क्षैतिज घटक लेंगे, u cos थीटा अपॉन u का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 m। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये है अपना, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना दिया यहाँ पे, 45, तो कॉस थीटा में 45 रखिए आप यहाँ पे, u cos 45 रखिए। ठीक, इसका स्क्वायर कीजिए, तो कॉस थीटा में 45 रखिए, कॉस थीटा में जो है आपको 45 रखना है, उसका वैल्यू को जो है 45 रखिए। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होगा, तो वहां पे जो है 1/√2 रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना निकल के आ जाएगा अपना 1/2 m। यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका u का स्क्वायर, u का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा अपना √2 हो जाएगा अपना, तो √1/√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो u स्क्वायर अपॉन 1/2 हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से लिखना है, बस इसी इक्वेशन को थोड़ा बढ़िया से सजा के लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आ रहा है, 1/2 आ रहा है, m आ रहा है, ब्रैकेट में आपका जो है u का स्क्वायर है अपॉन 2 है, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए
इस इक्वेशन को जो है ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और इसका देखिए तो जरा, इसको जो है 1/2 इसको रहने दीजिए, और फिर देखिए जरा, इसको हम ये क्या कर सकते हैं, इसको 2 को बाहर लगा सकते हैं 1/2, और इसको लिख सकते हैं हम m और u का स्क्वायर। अभी देखिए हमने शुरुआत में ही लिखा था कि एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 m u का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वही तो आ रहा है 1/2 m u का स्क्वायर। तो इस पूरे वाले को हम e लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और e हो जाएगा, नहीं तो ये अपन ये हो जाएगा अपना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पूरे वैल्यू को ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई बराबर हो गया आपका ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमसे अब पूछेगा कि अगर 45 पे 36 के 36 से अगर 45 के कोण पे जो है कोई गेंद अगर कोई फेंका जाता है, कोई गेंद फेंका जाता है जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, तो उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, पहले की आधी हो जाएगी, देखिए वहां पे लिखा है, नहीं क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ई हो जाएगा। तो हाफ ई हो जाएगा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, नहीं देखिए यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके सॉल्व किया जा सकता है। पहले देखिए इक्वेशन में क्या दिया गया है, उसके अनुसार उसके पुट कीजिए। हम लोग यहाँ पे उसका जो ऊंचाई पे बात कर रहा है इसलिए हमको cos थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई पे फिर जो है 2 घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज हो जाएगा, ठीक। तो जो क्षैतिज वाला होता है cos थीटा में आ जाएगा, तो वहां पे cos थीटा लेंगे, एंगल 45 दिया होता है वहां पे रख दीजिए, कर दीजिए अपना। तो ऐसे करके निकल, अगले में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, जब वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है कि इसके अधिकतम क्षैतिज परास आर हो जाए, यदि वस्तु का अधिकतम ऊंचाई एच है, तब अनुपात बताइए, आर और एच का अनुपात बताइए। तो देखिए आर और एच का अनुपात तो ऐसे ही होता है, एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप याद करें, आर मैक्स इक्वल टू होता है 4h मैक्स, ये फॉर्मूला ही होता है अपना, नहीं तो यहाँ से अगर देखेंगे आप इसका रेशियो निकालेंगे आर मैक्स अपॉन जो है एच मैक्स का, अगर इसका रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो 4:1 का रेशियो नहीं, ये डायरेक्ट होता है अपना, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक 4:1 हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कैसे आता है, तो यहाँ पे आप देखिए एक एक करके देख लीजिए। देखिए जैसे आर के लिए क्या होता है, मैक्सिमम आर के लिए होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अगर थीटा इक्वल टू 45 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, ये होता है। अब देखिए जरा एच के लिए क्या होता है, एच के लिए होता है अपने पास यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। अब यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 45 रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज में 45 होता है। तो यहाँ पे जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या निकल के आएगा, एच का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। अब हम लोग को पता है साइन में 45 जो होता है, साइन में 45 होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर कीजिए, 1/√2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा u आएगा, ये आएगा 1/4, और पहले से आपके पास है 2g, नहीं 1/2 है तो ये आपके पास आ जाएगा सॉरी ये 1/√2 होगा, 1/√2 होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही है। जैसे 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा। तो यहां से देखने में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4g, देख रहे हैं। तो कंपेयर कीजिए तो जरा देखिए, कंपेयर कीजिए यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी 4 है, तो एच बराबर क्या निकल रहा है, एच बराबर निकल रहा है आपका यू स्क्वायर अपॉन 4g निकल रहा है। जबकि हमको पता है यू स्क्वायर अपॉन जी क्या होता है, ये आर का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको जरा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एच इक्वल टू 1/4, एच इक्वल टू 1/4 होगा, और यहाँ पे जो है जो लिखा गया है यू स्क्वायर अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये आर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, यही तो लिखा जा रहा है वहां पे, आर मैक्स इक्वल टू 4 एच मैक्स हो सकता है, या इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं आप कि एच मैक्स अपॉन आर अपॉन 4 भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि एच मैक्स बराबर कितना होता है, एच मैक्स बराबर होता है आर मैक्स अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अपना 4:1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसे करके इन सबको सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला जा रहा है कि एक प्रक्षेप को 36 से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपण बिंदु से देखने से प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण कितना होगा, उसका उन्नयन कोण कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 45 पीस को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे है,
ठीक है, पूछ रहा है 45 पे एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल जो है 45 का रखना है, ये है प्रक्षेप देखने पे प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप बिंदु से देखने पे प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु, आपको यहाँ की बात कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ की बात कर रहा है, बिंदु पर जो है उनका उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ के जो है एंगल की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा पूरा रेंज होता है, तो ये होता है r/2 हो जाएगा, यहाँ भी r/2 होता है, तो हम लोग को r/2 का साथ खेलना है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे अब कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हमको यहाँ पे जो है उच्चतम बिंदु पर जो है उन्नयन कोण पता करना है, हमको जो है एंगल निकालना है। तो h जो है, h के वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो h इक्वल टू होता है आपका u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता अपना h है, ये अपना जो है h का वैल्यू हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। अब इसमें अगर हम लोग 45 का पुट करें, 45 की पुट कीजिए, 45 पुट कीजिए यहाँ पे, तो h निकल के आएगा आपका जो है u², और यहाँ पे 45 रखेंगे तो क्या होगा, 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा आपका 2g, तो ये निकल के आएगा आपका u² अपॉन 4g, h का वैल्यू आ गया u² अपॉन 4g, ये निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो है आगे जो है इसके जो है इसका रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये अपना h का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को जो है मैक्सिमम रेंज पे उसका कोण बताना है, तो हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे, h/r को लेना है। ठीक, तो h/r को लीजिए आप अपना। अब देखिए जरा यहाँ पे r के लिए क्या हो सकता है, तो r हमको पता है कि जो है r इक्वल टू होता है r मैक्स इक्वल टू u/2g होता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है, r पूरा तो नहीं लेना, r आधे में लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है वो अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहा है, मतलब इसी सेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको r नहीं r2 लेना है, मतलब r/2, तो r/2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, r/2 लिखना है, तो u²/2g हो जाएगा। ठीक है, अब इसी दोनों को जो है हमको सॉल्व करना है, इसी दोनों को जो है हम लोग को सॉल्व करके जो है उसका जो है एंगल को पता करना है। तो इन दोनों का जो है वैल्यू को रखिए और उसके एंगल को पता कीजिए। ठीक है, तो हम इसके दोनों का जो है एंगल रखते हैं। हमारे पास जो है h है, हमारे पास h का वैल्यू हो गया जो है u²/4g है, हमारे पास r का वैल्यू है u²/2g है, क्योंकि हम लोग r का क्या ले रहे हैं, r हाफ ले रहे हैं, इसलिए ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं, इन दोनों को जो इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना जो है 10 अल्फा, और इन दोनों को लेंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा अपना h/r लेना है, तो h/r लिखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, u²/4g हो जाएगा, और इसको अब उल्टा कर देना है। ठीक, इसको ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 2g/u², u² से u² कटा, यहाँ से जो है g से g कटा, यहाँ से 2 और 4, तो 2 से इसको काटिए तो 2 बचा, तो यहाँ क्या बचा, 1/2, तो 10 अल्फा बराबर क्या हो रहा है, 1/2 आ रहा है, तो 10 अल्फा बराबर 1/2 आ रहा है, तो इसको हम लोग अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 1/2 ये दिया है, तो ये अपना वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2, इसका जो है वैल्यू हो जाएगा कहाँ पे, इसका जो है मैक्सिमम हाइट पे जो है इसका मैक्सिमम हाइट पे जिसका उन्नयन कोण होगा वो कितना आ जाएगा, तो 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। तो इसको ऐसे करके निकालना है आपको, दोनों देख लेना है, h और r निकाल लेना है, और दोनों को क्या करना है आपको जो है उसका जो है रेशियो निकालेंगे तो आपको उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 35 से 45 के पर फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम h तथा क्षैतिज परास r में संबंध बताना है आपको। तो देखिए हाँ 45 पे फेंका गया, तो यहाँ पे सिंपल है, ये तो वही वाला आएगा है ना कि r मैक्स इक्वल टू होता है 4h मैक्स,
यानी जो है एच मैक्स बराबर हम ये लिख सकते हैं आर मैक्स अपॉन 4, ये होगा। अब रेशियो निकालना है, बोल रहा है कि जो है ऊंचाई और इसके बीच में, तो आपको बोलना है एच अपॉन आर के बीच में लिखना है। तो ये हो गया एच अपॉन आर के बीच में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 4h हो सकता है, नहीं ये वाला हो सकता है। तो आर इक्वल टू 4h यहाँ पे दिया है, देखिए, ठीक। तो ये आप तो सीधे सीधे इसको निकाल सकते हैं, ये सीधे सीधे वैल्यू है। कुछ देर पहले ही हमने इसको निकाला था अभी कि जब 45 रखते हैं तो कितना आता है। तो 45 जब आप रखेंगे यहाँ पे, जब वैल्यू रखते हैं एच के लिए, जैसे एच का वैल्यू क्या था, एच इक्वल टू था आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। जैसे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 आप रखेंगे, तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या निकल के आता है, एच का वैल्यू निकल के आता है ये 1/√2 हो जाता है वो। तो उसको गुना करते हैं तो 1/2 होता है, और यहाँ पे पहले से 2g होता है, तो ये निकल के आता है 2 × 4g हो जाता है, नहीं ये 4g होता है। और r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो दोनों का तुलना करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, लेकिन यहाँ 4 अधिक है, ठीक। तो इसी से हम लोग को पता चलता है। तो ये इसका जो है हो जाएगा, दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, ऊंचाई और परास जो होता है, क्षैतिज जो रेंज होता है, उसके बीच में संबंध r इक्वल टू 4h होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला वाला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। यदि एक वस्तु को 36 से 30 के कोण पर तथा अन्य को 60 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनके बीच अधिकतम ऊंचाई का अनुपात बताना है। अधिकतम ऊंचाई का अनुपात बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको ये बताना है पहले जो है कि आपको h1 लेना है, ठीक है। तो h1 लेना है, यहाँ पे h1 तो u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले वाले का है, क्या बोल रहा है, दोनों के पीछे क्या है, तो उनके बीच अधिकतम ऊंचाई का अनुपात, अधिकतम ऊंचाई h2। तो ये हो जाएगा आपका जो है, इसको लिखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, अपना ये हो जाता है अपना जो है 2g होता है, बट्टे में कीजिए फिर u2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। ये तो हमने इसका वैल्यू को लिखा, ठीक। यहाँ पे साइन का अलग अलग है, यहाँ पे एक 30 दिया है और एक जो है 60 दिया हुआ है, तो इसका थीटा अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, ये जी कॉमन है कि नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपको, h1 अपॉन h2। क्या बच रहा है आपको, u1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बच रहा है। वैल्यू पुट कीजिए, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एक का 30 और एक का 60 है, तो वैल्यू पुट कीजिए जरा, u1 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक में रखिए साइन स्क्वायर 30, और एक में रखिए u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60। तो जरा देखिए, तो साइन 30 जब आप रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2। तो 1/2 यहाँ पे स्क्वायर कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका u1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका u1 का स्क्वायर इंटू 1/4। जबकि यहाँ पे देखिए 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू, √3/2 होता है, √3/2। तो √3/2 को जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा u2 अपॉन स्क्वायर और 3 × 4 हो जाएगा, ठीक। ये आपको निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो जरा, u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर, ठीक ये है। अब देखिए जरा इसको लिखिए, तो इसको इसको लिखेंगे तो 1/4। अब देखिए ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो उल्टा कर देंगे इसको, इसको लिखेंगे 4/3। देखिए कट गया, 1/3 आ रहा है। तो u1 अपॉन u2 दोनों का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है अपना, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायर जो है, यहाँ पे u1 का स्क्वायर अपॉन जो है u2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर, क्या निकल के आ रहा है हमको, यहाँ पे निकल के आ रहा है जो है 1:3। अब देखिए जब इधर की तरफ आएगा ये, अब इसको हम इधर लाना चाहेंगे ना, इधर लाना चाह रहे हैं, तो इधर जब लाएंगे तो क्या होगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे तो इधर की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3:1 अब इक्वल टू u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर। तो 3:1 हो जाएगा, कहीं है 3:1 नहीं है।
ये हो जाएगा 3:1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगा, 3:1 हो जाएगा अपनों। तो हम लोग यहाँ पे इसको पता करेंगे, अगर 30 और 60 दिया है तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा ये इधर की तरफ आएगा। जब इधर की तरफ आएगा तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1:3 आ रहा था, अब उसको लेकिन हम लोग को इधर लाना है, तो जैसे इधर लाएंगे तो ये उल्टा बदल जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर 3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। तो हमारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो था उसमें इतने ही सवाल थे, उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू उसमें दिया गया है। ठीक है, और उसके अनुसार जो है आप उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 3 ही फॉर्मूला होता है, 3 ही फॉर्मूला से सारे सवाल लग जाते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद।